प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। प्यारे बच्चों, आपके घर डाकिया यानी डाक लाने वाला, पत्र बांटने वाला आता होगा और वह अपने साथ पत्र लाता होगा। ये पत्र आपके अपने नाते रिश्तेदारों के हो सकते हैं, या आपके मित्रों के हो सकते हैं, या आपके परिवार से संबंधित किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के भी हो सकते हैं। जब ये पत्र आते हैं तो जिनके नाम ये पत्र आते हैं वे पत्र को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं, पत्र को पढ़ते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है कि जहाँ से यह पत्र आया है उनका संदेश संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं और डाकिया पत्र को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसी प्रकार भगवान भी संदेश भेजते हैं, भगवान भी पत्र भेजते हैं। भगवान का यह संदेश भी पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचता है, प्रकृति तक पहुंचता है। हम किसी भी व्यक्ति के भेजे गए पत्रों को पढ़ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि उसमें क्या लिखा होगा और उस संदेश को समझ जाते हैं। लेकिन भगवान के भेजे गए पत्र को, भगवान के भेजे गए पत्र में लिखे संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते, उन्हें प्रकृति समझती है। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर इसी भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। इन्हें ओजस्वी कवि कहा जाता है। इन्होंने ओजस्वी कविताएं लिखी हैं, वीर रस की कविताएं लिखी हैं और इन कविताओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्राप्त है। दिनकर जी ने इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है। भगवान के डाकिया यानी भगवान का डाकिया कौन है, भगवान का पोस्टमैन कौन है, कौन है जो भगवान के संदेश को प्रकृति और हम तक पहुंचाता है, तो वह है पक्षी और बादल। कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं और ये अब भगवान के दिए हुए संदेश को एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। आपको पता होगा कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है और भारत एशिया महादेश में है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम मनुष्य ने देशों को सीमाओं में बांध रखा है। हम एक देश की सीमा से दूसरे देश में नहीं जा सकते, हमारे लिए वो प्रतिबंधित है। यदि हमारे पास में पासपोर्ट, वीजा इत्यादि जो कानूनी दस्तावेज हैं तो हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। अगर कानूनी दस्तावेज नहीं है तो हम एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो यह अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा और हमें बंदी बना लिया जाएगा और हम पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। यह देशों ने अपना नियम बना रखा है। लेकिन यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का बनाया गया नियम है। मनुष्य ने अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिले को सीमाओं में बांट रखा है और एक दूसरे के क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित है। लेकिन भगवान के जो डाकिए हैं पक्षी और बादल, ये मनुष्य के बनाए हुए किसी भी सीमा को नहीं मानते, ये पूरे विश्व को एक समझते हैं। इसलिए ये पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश में बेरोक टोक चले जाते हैं, बिना किसी बाधा के चले जाते हैं और भगवान के दिए हुए संदेश को एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। कवि कह रहे हैं कि भगवान के संदेश को पक्षी हमारे पास लेकर आते हैं, लेकिन हम मनुष्य, हम मानव जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वे उस संदेश को नहीं समझ पाते, उस संदेश को नहीं जान पाते। लेकिन भगवान के भेजे गए उस संदेश को पेड़ पौधे पानी पहाड़ यानी प्रकृति उसे समझ जाती है। प्रकृति भली भांति समझ जाती है कि भगवान ने कौन सा संदेश भेजा है, भगवान के भेजे गए वो चिट्ठी में कौन सा संदेश लिखा है।
लेकिन हम मनुष्य नहीं समझ पाते, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के प्रति हमारे मन में स्नेह नहीं है, सहानुभूति नहीं है, प्रेम नहीं है। और इसी सद्भाव, एकता और प्रेम के अभाव में हम ईश्वर के भेजे गए उस विश्व बंधुत्व के संदेश को, उस अपनत्व के संदेश को, उस प्रेम के संदेश को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रकृति भली भांति समझ जाती है, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भली भांति समझ जाते हैं कि ईश्वर ने कौन सा संदेश भेजा है। दूसरी पंक्तियों में है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना मतलब अनुमान करना। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर ने क्या संदेश भेजा है। ईश्वर की भेजी गई चिट्ठियों में, ईश्वर के द्वारा भेजी गई चिट्ठियों में क्या संदेश लिखा है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम उसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने उसे समझने की चेष्टा नहीं की है। कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कह रहे हैं कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी एक देश की धरती दूसरे देश को पक्षियों के द्वारा सुगंध भेजती है। यहां सुगंध क्या है? यह सुगंध है अपनापन, प्रेम, सद्भाव, एकता। और एक देश की जो सुगंध है दूसरे देश में जाके दूसरे देश को सुगंधित कर देती है। प्रेम का सुगंध, अपनत्व का सुगंध। और यह पक्षियों के माध्यम से एक देश दूसरे देश को यह संदेश भेजता है। लेकिन इस संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते, प्रकृति समझ पाती है। और यह संदेश कैसे जाता है? तो पक्षियों की पांखों पर तिरता मतलब तैरता हुआ चला जाता है। यानी यह जो सुगंध है जो एक देश दूसरे देश को भेजती है, यह पक्षियों के माध्यम से, पक्षी पंखों के माध्यम से उड़ते हैं। पांखों यानी पंखों, पक्षी पंखों के माध्यम से उड़ते हैं। इन पंखों पर यह सुगंध तिरता हुआ यानी तैरता हुआ दूसरे देश में पहुंच जाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसी तरह जो बादल हैं वे भी देश की सीमा को नहीं मानते। एक देश का बादल दूसरे देश में पहुंच जाता है, बेरोक टोक पहुंच जाता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और एक देश में जो भाप बनता है, एक देश में बना हुआ भाप बादल के माध्यम से दूसरे देश में चला जाता है और वहां पानी बनकर बरसता है। यानी यहां कवि यह कहना चाहते हैं कि एक देश का पानी दूसरे देश में पहुंच जाता है, एक देश का भाप दूसरे देश में पहुंच जाता है और वहां पानी बनकर बरसता है, और वहां के लोगों के जनजीवन को सुखमय बना देता है, आनंदित बना देता है। प्रकृति यह नहीं समझती कि एक देश का पानी दूसरे देश में कैसे जाए, एक देश का भाप दूसरे देश में उड़कर कैसे जाए, एक देश की सुगंध दूसरे देश में पक्षियों के माध्यम से क्यों जाए। प्रकृति इस चीज को नहीं समझती, ईश्वर इस चीज को नहीं समझता, क्योंकि ईश्वर ने पूरी पृथ्वी को एक परिवार के समान माना है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी यह है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव यानी वसुधा, एक परिवार के समान है। विश्व एक परिवार के समान है। कुटुंब यानी परिवार, यानी हमारी भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। यहाँ पे देश की सीमाओं को हमने नहीं माना, देश की सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक परिवार माना और सारे विश्व के लोगों को परिवार का सदस्य माना। तो यहाँ पर कवि उसी भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस कविता के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं कि पूरे विश्व को समान भाव से एक दूसरे के प्रति अपनत्व, प्रेम, सहानुभूति और एकता को अपनाकर आपस में सौहार्द से रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व एक है। इसका केंद्रीय भाव यही है। कवि प्रेम, सद्भाव, एकता और विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। उद्देश्य भी यही है कि हम आपसी वैमनस्य को त्याग दें, देश देश के बीच हो रहे शत्रुता को हम त्याग दें। हर देश के नागरिक यह माने कि पूरा विश्व एक है। हम भले ही अलग अलग देश के नागरिक हैं, लेकिन हम सभी विश्व की दृष्टि से देखें तो एक ही हैं। इसलिए आपस में सब एक होकर रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है। तो प्यारे बच्चों,
मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।